Good morning all. Welcome to Learners Academy. मॉर्निंग. सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कल हमने स्टार्ट किया था. इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा हो गया था और टुडे वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड लेट्स सी व्हाट आर द omitted टॉपिक्स. सो एक्सरसाइज नंबर 8.1, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है. राइट, तो ये स्टार्ट करते हैं पहले अपन. तो 8.1 इज ऑल अबाउट एरिया अंडर द कर्व. 8.1 is all about what? Area under the curve. And 8.2 is all about area between the curves, जो आपका omit section है. Omitted है ना 8.2 शायद, या आ रही है बताओ. Exercise 8.1 is all about area under the curve. Under the curve. कर्व के नीचे का एरिया पूछेगा ये. जैसे ये कर्व है, इसके नीचे का एरिया ऑर्डिनेट्स देकर, एक्स एक्सिस देकर. और 8.2 जो होगी उसमें क्या होगा? एरिया बिटवीन द कर्व्स. वो क्या हो जाएगा? एरिया बिटवीन द कर्व्स. उसका इंट्रोडक्शन भी नहीं किया अभी तक हमने, तो देखेंगे फिर उसका डिसीजन भी लेंगे. एरिया बिटवीन द टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच में जो एरिया. अब की बार क्या करेगा? आपको एक कर्व नहीं देगा, दो कर्व देगा. जैसे मान लो एक कर्व ऐसे दे दिया, एक कर्व ऐसे दे दिया. अब ये दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में भी एरिया इंक्लोज हो रहा है, वो निकलवाएगा, यानी कर्व्स का इंटरसेक्शन कराएगा. हालांकि इस वाली एक्सरसाइज में एरिया अंडर द कर्व है, फाइन, पर फिर भी इसमें दो कर्व्स का इंटरसेक्शन इसमें भी थोड़ा बहुत हो रहा है. 8.1 में भी 8.2 जैसा काम हो रहा है, बट छोटे लेवल पे हो रहा है. 8.2 में तो फिर होगा ही वही काम. तो जो चीज अपने को 8.2 में करनी है, वो सीखनी तो इधर भी पड़ेगी. सीखनी तो इधर भी पड़ेगी, समझ गए. बस ये कि उधर हायर लेवल पे पर्टिकुलरली वही वो चीज हो रही है, इधर छोटे मोटे लेवल पे हो रही है. तो देखा जाए ना, ले रहे हो, देखा जाए ना, तो 8.2 कहने के लिए ओमिटेड है क्योंकि उसका जो उसमें चीजें करनी है वो तो इसमें भी हो रही है. तो इसमें भी हो रही है, तो मेरे हिसाब से उसको ओमिटेड माना ही नहीं जा सकता. क्योंकि मान लो उधर से क्वेश्चन आ जाए और आप कह दो कि साहब ये तो 8.2 का है, तो वो कह सकता है 8.2 8.1 क्या होता है. जो जिस टाइप की क्वेश्चन है वो तो इसमें भी है ना. ठीक है. सो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन सा रहेगा. चलो अभी अपन पहले 8.1 निपटाते हैं, फिर उसका डिसीजन लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड द लाइन एंड दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस. तो चार दीवारी दे दी, पहली दीवारी, दूसरी दीवारी, तीसरी दीवारी और चौथी दीवारी. चार दीवारी से आपको एरिया बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले तो इस कर्व को पहचानेंगे और ड्रॉ करेंगे. इन सारे क्वेश्चंस का मूल मंत्र यही है. सबसे सही तरीका या स्टार्ट क्वेश्चन आपसे, आप क्वेश्चन का स्टार्ट अच्छे से तब कर सकते हो जब आप करेक्ट फिगर बनाओ. अगर फिगर करेक्ट नहीं बनाया तो इसमें आप स्टार्ट ही ढंग से नहीं करोगे. और स्टार्ट इंटीग्रल्स बड़े सरल आएंगे, बड़े इजी इजी से इंटीग्रल्स आएंगे. बस फिगर पहचान करनी और करेक्ट बनाना, एरिया आइडेंटिफाई करना, कौन सा एरिया उसने पूछा है. इसने तो कह दिया फाइंड द एरिया, लेकिन ये एरिया कहाँ है, कैसे एंक्लोज है, कौन से कर्व के अंडर का एरिया है, ये सब सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि मैं एक 2D प्लेन बना रहा हूँ. 2D प्लेन सब में ही बनेगा, नो द ऑप्शन. जैसे ही मैंने 2D प्लेन बनाया, नेक्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई. एक्स एक्सिस तो आइडेंटिफाई हो ही गई, बोलने की जरूरत नहीं है. तो इन एक दो तीन, इन तीन चीजों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. अब देखो एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 4 तो लाइन्स हैं. और कल हमने जाते जाते कुछ इंफॉर्मेशन ली थी लाइंस की इक्वेशन की. एक्स इक्वल टू सी आर लाइंस विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, और y इक्वल टू सी, वाई सी मतलब कांस्टेंट, y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू सी आर लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 जो है y एक्सिस के पैरेलल लाइंस होगी, पासिंग फ्रॉम 1 एंड 4, पासिंग फ्रॉम 1 एंड 4. तो लेट्स से अंदाजे से आपको मार्क करना है हर चीज इसमें. ये मान लो 1 है और 2 3 4, मान लो ये 4, अंदाजे से मार्क करना है. यहाँ से गुजरती हुई दो लाइंस बना दूं, बोलो, पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो ये तो हो गई हमारी x इक्वल टू 1, लाइन x इक्वल टू 1, और ये हो गई हमारी लाइन x इक्वल टू 4. ओके, तो लाइंस भी बना दोगे आप. सबसे बड़ी चुनौती होगी ये कर्व्स ड्रॉ करना. और कर्व्स कौन कौन से हैं हमारे कोर्स में जो आ सकते हैं? पैराबोला, एलिप्स, सर्किल. हाइपरबोला नहीं आएगा क्योंकि हाइपरबोला के अंदर एरिया क्लोज नहीं हो पाता, इनफाइनाइट जाता है ना. ठीक है, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्किल. तो ये तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, बताओ किस टाइप का कर्व है? पैराबोला, पैराबोला, एलिप्स और सर्किल में से ये कौन सा पैराबोला है? अब जैसे आपने आइडेंटिफाई वो किया वो पैराबोला है, तो अगली चीज आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैराबोला है. तो चार तरह के पैराबोला होते थे: राइटवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग एंड
अपवर्ड फेसिंग। तो कुल मिला के मैंने आपको कहा था कि वो उनकी पहचान जब तक नहीं करोगे, अब वो इस चैप्टर में इसने इंट्रोडक्शन में नहीं दिया कि ये पैराबोला होता है, ये एलिप्स होता है, वो अंडरस्टूड मानता है, आपने 11 से कवर कर लिया। तो इसलिए कल जाते जाते अपन ने कुछ 10 मिनट का या 5 मिनट का सेक्शन कवर किया था, वो इसी के बारे में था कि कर्व्स की पहचान कैसे करें। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स किस टाइप का पैराबोला होता है बोलो? अपवर्ड फेसिंग होता है, रॉन्ग? आप बताओ। राइट वर्ड फेसिंग होता है। अब कैसे पहचान करते हैं, कल भी थोड़ा सा बताया था, फिर से देखो। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई का स्क्वायर हो रहा है, वाई का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर हो उसको प्लस माइनस में लो, जिसका स्क्वायर हो उसको, तो वाई का स्क्वायर है तो वाई को प्लस माइनस में लो, तो वाई प्लस ऊपर होता है, वाई प्लस ऊपर होता है और नीचे होता है ना, प्लस माइनस। जब आप वाई का स्क्वायर कर रहे हो तो सामने देखो एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो एक, दो, तीन, इन तीन कोनों को मिलाएंगे तो राइट वर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैराबोला। तो मैं इससे रिलेटेड ये पैराबोला बना देता हूँ। अच्छा, हमारे जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोला है सब ओरिजिन से, उसका वर्टेक्स जो होगा ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है ना, उसका जो वर्टेक्स क्या होता है, एक पैराबोला का वर्टेक्स होता है जहां से पैराबोला की डायरेक्शन चेंज हो, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है ना, तो उसको कहते हैं वर्टेक्स। और हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला जो कोर्स में रहते हैं 11th एंड 12th क्लास में, उसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन से पास थ्रू करता है, ये तो ओरिजिन है। सो दिस इज द पैराबोला जो यहाँ पे गिवन है। इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। डन, बताओ डन। ओके, ये क्या गिवन था, एक्स इक्वल टू, ये प्लस माइनस हटा दो, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए था। हाँ, ये इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू 1। ये इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू 4। तो जैसे ये इक्वेशन एक्स इक्वल टू 1 गिवन है इस लाइन की और इस लाइन की, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को पहचान करो। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,0, बोलो। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 4,0। डन। ओके। अब आप सोचो, सबको चार दीवारी का एरिया बन चुका है, उसने साथ में क्या कहा, एक्स एक्सिस, उसने साथ में क्या है, एक्स एक्सिस भी कह दिया। अगर ये एक्स एक्सिस नहीं कहता तो सोचो कौन सा एरिया आता, ये कर्व, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग एरिया, ये पूरा होता, कौन सा वाला, ये वाला पूरा एरिया होता। फिर कर्व और लाइन के बीच में तो यही एरिया आ रहा है, बताओ, कर्व और ये दोनों लाइन के, यानी पैराबोला और लाइंस के बीच में तो ये एरिया, लेकिन उसने एक्स एक्सिस का नाम ले लिया बीच में, तो एक्स एक्सिस का नाम ले लिया तो एक्स एक्सिस भी एक दीवार का काम करेगा। तो यानी कि या तो ये एरिया ऊपर वाला है या फिर ये एरिया नीचे वाला। सर उसने तो बताया नहीं कौन सा निकालूं। बेटा दोनों सिमेट्रिक हैं, कोई सा भी निकाल लो, एक ही आंसर है। तो मैं क्यों नीचे वाला निकालूंगा, फिर नीचे वाला निकालूंगा, मॉडुलस और लगाना पड़ेगा। तो मैं क्यों नीचे निकाल के मॉडुलस लगाऊं, तो मैं ऊपर वाला निकाल लेता हूं, आंसर वही माना जाएगा। सो आई कैन से द रिक्वायर्ड एरिया हेयर इज, शेड कर देना हमेशा एग्जाम में भी, इस तरीके से शेड कर देना। आई कैन से द रिक्वायर्ड एरिया इज दिस वन, ये निकाला, बोलो। ओके, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए पतली पतली स्ट्रिप्स बनती हैं, तो पतली पतली स्ट्रिप्स भी आपको हर एक क्वेश्चन में ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। तो इसमें वो स्ट्रिप्स हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी, बोलो। आप ये देखो कि कर्व जो छत है, छत का काम जो कर्व कर रही है, छत का काम जो कर्व कर रही है, तो जो स्ट्रिप्स होगी वो पैरेलल टू दीवार होगी, हमेशा याद रखना। स्ट्रिप्स जो होगी, तो अगर ये छत है तो ये दीवार है, और अभी जैसे उल्टा क्वेश्चन आ जाए उसमें इधर छत आ जाए तो ये दीवार हो जाती है। तो कुल मिला के पैरेलल टू दीवार, तो दीवार ये है ना जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दीवारें हैं, तो इस दीवार के पैरेलल ही स्ट्रिप्स बनेंगी। दीवार के पैरेलल आप हर क्वेश्चन में एक ही स्ट्रिप बना दो, जैसे पर बना के जरूर आना। तो अगर आप पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर स्ट्रिप बना रहे हो तो उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, डी एक्स, उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, डी एक्स। और अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना रहे हो तो डी वाई, ठीक है। और ये हाइट क्या, ये लंबाई क्या हो जाएगी, एफ, एफ एक्स। तो एफ एक्स डी एक्स हो गया इसका पूरा एरिया, उसका इंटीग्रेशन करना। डन, क्लियर। चलो, तो अब इसके की फैक्टर्स मार्क करते हैं here। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन ऑफ द कर्व लिखा हूँ ना, द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अच्छा, ये कर्व से आपने ये डायग्राम कैसे बनाया ये सब आपको नहीं शो करना, ये अंडरस्टूड है ना। आप सीधे कर्व बोलो, आप पैराबोला बोलने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे कर्व बोलो आप इसको, है ना। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन एज, तो क्या इक्वेशन गिवन है, टेल मी। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन गिवन है। तो वाई स्क्वायर अगर एक्स है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो वाई इक्वल टू रूट एक्स,
और y इक्वल टू रूट एक्स है, तो जो फंक्शन आइडेंटिफाई हुआ वो क्या आइडेंटिफाई हुआ, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। फंक्शन मिल गया इंटीग्रेट करने के लिए। y तो एफ एक्स होता है, y तो एफ एक्स होता है ना। अगर अपन ऐसे बना रहे हैं, अगर ऐसे बना रहे हैं तो फिर x निकालना पड़ेगा। यानी कि जिस कर्व का इंटीग्रेट करना है, जिसको छत माना है उसी को इंटीग्रेट करना है। छत आपने किसको माना है, इस कर्व को माना है, तो इसी को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन किसका होता है, फंक्शन का होता है। तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपने खड़ी स्ट्रिप्स बनाई है और एक्स एक्सिस को फ्लोर बनाया है, तो फंक्शन होगा y की वैल्यू। तो y को आइसोलेट करना शुरू कर दो उसकी कर्व की इक्वेशन से। एंड इन केस आपने अपोजिट काम किया है कि आपने y एक्सिस को फ्लोर माना है, स्ट्रिप्स यूं बनाई है, तो उसी कर्व में से फिर आप y को आइसोलेट ना करके x को आइसोलेट करो, और x जो की वैल्यू जो आएगी वो फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है ना, छोटी मोटी बातें नोट हो गई। अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस भी सामने आते जाएंगे ना, तो भी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, पहली चीज आइडेंटिफाई हुई। अब आपको जो दीवार है वो 1 से लेकर और 4 के बीच का एरिया चाहिए। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको, नाउ एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा, इसको वो भी मार्क करना पड़ेगा। देखो इस पॉइंट को ले लो ए, इसको बी, इसको सी, डी, नाम देना पड़ेगा आप कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं ए बी सी डी लिखूं, तो ए बी सी डी तो रेक्टेंगल बनेगा, ए बी सी डी। इसमें क्या है, ये तो फ्लैट है, लेकिन ये तो कर्व्ड है, दीवार कर्व्ड है। तो जब भी कर्व के अंदर का एरिया या कर्व को रिप्रेजेंट करना होता है, जब भी कर्व को रिप्रेजेंट करना होता है, तो एरिया कैसे अपन लिखते कैसे हैं, ए बी सी डी ए, जहां स्टार्ट किया वहीं खत्म करना पड़ेगा, ए बी सी डी ए। उससे क्या होगा, ये शो होगा कि ये एरिया कर्व्ड है थोड़ा सा। और अगर अपन फ्लैट लिख देंगे ए बी सी डी, तो फिर इससे क्या सामने वाले को रिप्रेजेंटेशन जाएगा कि ये रेक्टेंगल है या कोई क्वाड्रिलेटरल है। समझ गया। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, नाउ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया किस किस के अंदर का एरिया है, अंडर द कर्व, अंडर द गिवन कर्व, अंडर द गिवन कर्व, कॉमा ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, और साथ में एंड द x एक्सिस। चारों दीवारों का नाम ले लिया मैंने। एक तो अंडर द गिवन कर्व पहली दीवार, ये दो दीवारें, ये तीस लास्ट वाला फ्लोर है ना। एंड द x एक्सिस इज गिवन बाय, इस एरिया को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो इस एरिया को डिफाइन करते हैं, गिवन बाय ए आर ए बी सी डी ए बी सी डी ए। और इस एरिया की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स लंबाई डी एक्स चौड़ाई, एफ एक्स इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन कहां से क्या करना होना है, ए से लेकर बी, यानी कि 1 से लेकर 4, 1 से लेकर, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर दो, आंसर है। ठीक है ना, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। सो 1 से लेके 4, एफ एक्स की वैल्यू मैंने ऊपर पहले ही निकाल के रखी है, आप पहले ही निकाल के रखना, आपको फंक्शन की वैल्यू तो चाहिए होगी, रूट एक्स डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन कितना सरल है। तो रूट एक्स यानी एक्स की पावर हाफ, तो क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 3/2 और ये 2/3, डन। ठीक है, और 2/3 को बिल्कुल ही बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है वैसे भी, और लिमिट लगा दो आप 1 से लेकर 4। ओके, सो 2/3 बिल्कुल बाहर, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ओके, सो 2/3, 4 की पावर 3/2 क्या होता है, 4 क्यूब, 4 क्यूब, 4 4 16, 16 4 64, 64 का 1/2 पावर यानी रूट, 64 का रूट क्या होगा 8, और 1 की तो कुछ भी पावर लगाओ 1 ही आती है। 8 - 1 7, 7 2 जा 2/3 इंटू 7 गिव्स मी 14/3। अब ये मीटर सेंटीमीटर तो गिवन था ही नहीं ना, तो यूनिट क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर यूनिट्स, 14/3 स्क्वायर, मैच करो। बोलो समझ आया, पहला क्वेश्चन किया हमने चैप्टर का, ये सारा काम अपने को पूरे चैप्टर में करना है। बोलो समझ आया। तो आपने नोटिस किया होगा कि सरल सा काम है, कुछ कुछ की फैक्ट्स याद रखने हैं। करेक्ट फिगर बना सबसे पहली चीज, उसके बाद फिर छत कहाँ है, दीवारें कहाँ हैं, ये सब आइडेंटिफिकेशन करना पहली चीज। उसके बाद ये सब आइडेंटिफाई हो गया तो इंटीग्रेशन पार्ट काफी इजी आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन शायद इसी तर्ज पर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स भी राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला था, तो 9x भी राइटवर्ड फेसिंग पैरा। अब ऐसा थोड़ा ना कि 9x से तो 9 गुना बड़ा बनाएंगे, ऐसा थोड़ा ना, एक्चुअली बड़ा नहीं छोटा बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू y² बाई 9 हो जाएगी, है ना।
पर कुल मिला के वो सब सोचना ही नहीं है ना अपने को, है ना। अपने को तो वही फिगर बनाना है, उसी को 9x लिख देंगे, क्योंकि असली नाप चौक तो करनी नहीं है, एक डायरेक्शन टाइप का ही चाहिए। कोऑर्डिनेट चेंज कर देना, 2 से लेके 4 है, वही एक्स एक्सिस है। और देखो इसने फिर अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर कर दिया, उसमें उसने क्वाड्रेंट क्लियर नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया। यानी कि उस क्वेश्चन में मैं चाहता तो नीचे वाला भी ले सकता था, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें वो ऑप्शन खत्म है कि आपको फर्स्ट ही लेना है। तो छोटी मोटी बात है ना। फर्स्ट हमने वैसे भी फर्स्ट ही लेना है, हम क्यों बेवकूफ हैं कि फर्स्ट को हटा के फोर्थ लेंगे। और इसमें तो लेना ही फर्स्ट है। ठीक है, तो सेम टू सेम फिगर बन सकता है। चेंजेस कर दूं, बोलो क्या कर्व में चेंजेस कर दूं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की जगह वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। एक तो कर्व की इक्वेशन में चेंजेस आ गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 लगा दूं, 9x। तो देखो फिर फंक्शन क्या आइडेंटिफाई होगा वो भी देखो, 9x। तो y इक्वल टू 9x का रूट करेंगे तो 3√x। तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा मेरा, 3√x। ठीक है, डन। ओके फाइन। और ऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 2 से लेकर 4। तो अपर लिमिट सेम है, बस लोअर लिमिट चेंज हुई है, 2 से लेकर 4। ठीक है, ओके। सो यहाँ 3 लगा दूं, ये हटा दूं, यहाँ पे 2 लगा के, और 3√x करना है। तो 3√x में से आप 3 को तो बिल्कुल बाहर निकाल दो, और बिल्कुल बाहर निकाल के √x में से 2/3 और निकलेगा। 3 तो बिल्कुल बाहर आएगा, और 2/3 और निकलेगा, जिसमें से 3 से 3 कट जाएगा। और यहाँ पे 2 कर दूं, यहाँ पे 2 करूंगा तो ये 2 की पावर 3/2, और बाहर 2 ही रह गया, बाहर 2/3 नहीं है, बाहर ओनली 2 ही है, ये भी 2 ही है। ठीक है, ये तो 8 ही रहेगा। और 2 की पावर 3/2 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2³ क्या होता है, 8। और उसका 8 का रूट क्या होता है, 2√2। तो 8 माइनस 2√2 हो जाएगा। टेल मी, 2√2। ओके। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 या तो इसी फॉर्म में होगा, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 8 16 माइनस 4√2, सॉल्व कर देंगे, यही है। 2 8 16 माइनस 2 × 2√2, 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। डन, आंसर क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 2 क्वेश्चन तो राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला पे थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हम, हाँ सेम ही है, बट पैराबोला चेंज हो गया। पैराबोला चेंज हो गया तो क्वेश्चन सेम नहीं रहा। ठीक है ना, यहाँ पे अपने को कई बार लगता है सेम क्वेश्चन है, लेकिन कर्व चेंज हो गया ना। उसमें तो क्या होता है, कर्व के अंदर की क्वांटिटी चेंज हुई थी, एक्स की जगह 9x था, तब सेम क्वेश्चन था, क्योंकि हम कौन सा उसको छोटा बड़ा बनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y किस टाइप का पैराबोला होगा, होगा तो पैराबोला ही, लेकिन पैराबोला की डायरेक्शन चेंज हो गई। सो देखना पड़ेगा, है ना। तो बताओ किस टाइप का पैराबोला होगा ये। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। ये जितनी जल्दी आइडेंटिफाई होगा ना, उतना आसान हमारा काम हो जाएगा। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बना देता हूँ मैं सबसे पहले तो। और वो हम कैसे बनाते हैं, वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन रहेगा, ऐसे 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 ही बनता है। ओके, इसकी इक्वेशन, अच्छा पता कैसे लगाएं, एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करो उसको पॉजिटिव नेगेटिव लो। तो एक्स पॉजिटिव यहाँ, एक्स नेगेटिव यहाँ, और उसमें y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो y की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर, तो 1 2 3 कोनों से ऐसा ही सी बनेगा। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन क्लियर है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो ऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं, दीवारें जो दे रखी हैं, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 है। तो x इक्वल टू आ रही थी तो पैरेलल टू y एक्सिस आ रही थी, y इक्वल टू समथिंग है तो पैरेलल टू x एक्सिस है। सो पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 2 एंड 4, पासिंग थ्रू 2 एंड 4। तो लेट्स से अंदाजे से मैं इसको 2 ले लेता हूँ और इसको 4 ले लेता हूँ, डन। सो ये हो गई मेरी y इक्वल टू 2 वाली लाइन, और ये हो गई मेरी y इक्वल टू 4 वाली लाइन। वेरी मच क्लियर। इनकी इक्वेशन मार्क कर दूं पहले की तरह। इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2। डन। और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो पहले तो आप एरिया आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एरिया आपको चाहिए। बोलो, एरिया आइडेंटिफाई हुआ। ठीक है, कर्व के अंडर का एरिया। तो कर्व का है यहाँ पे, कर्व ये रहा, ये कर्व है ना, रेड लाइन कर्व है ना। फिर ऑर्डिनेट्स ब्लू लाइन, और फिर वाई एक्सिस ब्लैक लाइन। तो ब्लैक, ब्लू, रेड एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच का एरिया एंक्लोज किया हुआ आप आइडेंटिफाई कर पाए होंगे, ये वाला है।
ये रेड के, ब्लू के और ब्लैक के बीच का एरिया है या नहीं, चेक करो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है ना। ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ, पहला काम है आपको छत, दीवारें, इन सबको आइडेंटिफाई करना। तो देखो, बेहतर होगा कि मैं छत को ये कर्व मानूं, फ्लोर को अब की बार वाई एक्सिस मानूं, और दीवारें फ्लैट होती हैं तो फ्लैट दीवार है, ये रही मेरी। डन। इस तरीके से चलूं तो सही रहेगा। इनको नाम दे दो आप A B C D। तो ये A, ये B, ये C, ये D। ओके। तो C और D के कोऑर्डिनेट्स तो कोई खास जरूरी नहीं है, A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने जरूरी है। तो अगर ये y इक्वल टू 2 है तो A के कोऑर्डिनेट्स 0,2, क्योंकि लिमिट्स तो यहीं से डिसाइड होगी ना डेफिनेट इंटीग्रल की, नीचे से एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं से लिमिट डिसाइड होगी। सी और डी के निकालना अभी इस क्वेश्चन में कोई खास जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने भी पड़ेंगे, है ना, अभी आएंगे जब देखेंगे। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स ये होगा, बी के बोलो 0,4। ओके, तो शुरू करें। ठीक है, बाकी स्टेप्स आप लिख दोगे, मैं सीधे एरिया निकाल दूं। सो एरिया ABCDA, एरिया ABCDA लिखोगे क्या? एरिया अंडर द गिवन कर्व, ऑर्डिनेट्स y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इज गिवन बाय दिस एरिया। इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा 2 से लेके 4, और अब की बार, अच्छा स्ट्रिप तो बनाई नहीं ना, स्ट्रिप बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वही तो डिसाइड करता है कि आपको एफ एक्स डी एक्स लेना है या एफ वाई डी वाई लेना है। वही तो डिसाइड करता है कि आपको एफ एक्स डी एक्स लेना है, एफ वाई डी वाई। तो अब की बार स्ट्रिप्स अगर ऐसे बन रही हैं तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बन रही हैं, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस बन रही हैं तो फिर यहाँ पे इसकी चौड़ाई डी वाई लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? डी वाई। और डी वाई अगर चौड़ाई ले ली तो फिर लंबाई क्या लेनी पड़ेगी? एफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स इंटू डी वाई। और एक्स की वैल्यू क्या होती है? एफ ऑफ वाई। यानी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है उधर से कर्व से, तो वो हमने पहले निकाली नहीं, तो मैं रफली एक बार यहाँ पहले आपको वही निकालनी है हमेशा क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन इस करके पहले हमेशा उसी को ही सॉल्व करना है हमेशा। ठीक है ना, तो अभी हमने इस बार नहीं निकाली तो मैं नीचे निकाल दूं। तो क्या इक्वेशन ऑफ द कर्व है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू यानी 2√y, तो एक्स ही तो एफ ऑफ वाई है, और वी कैन से एफ ऑफ वाई इक्वल टू 2√y। ठीक है, तो बहुत कम इंस्टेंसेस थे हमारे पास जब अपन ने एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जगह पिछले चैप्टर में भी एफ ऑफ वाई डी वाई को इंटीग्रेट किया हो, पर वो भी करना पड़ जाता है कई बार। डिफरेंशिएशन चैप्टर में तो थे ऐसे उल्टे इंस्टेंसेस कि डी बाई डी एक्स की जगह डी बाई डी वाई निकाला, लेकिन इंटीग्रेशन में इतना कम चांस मिला अपने को पिछले चैप्टर में, तो इधर मिलेगा वो चांस, इधर और अगले चैप्टर में। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ वाई इंटू चौड़ाई है डी वाई। जब तक आप स्ट्रिप नहीं बनाओगे तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे यहाँ dy लिखूं या dx। ये डिसाइड, अगर जैसे dy है तो फंक्शन भी y का चाहिए, और अगर dx है तो फंक्शन भी x का चाहिए। ठीक है ना, तो जब तक आप स्ट्रिप नहीं बनाओगे तब तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। आपने अगर खुद से सोच लिया तो भी आपको रिप्रेजेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो 2 से लेके 4, एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है? 2√y, तो 2 को बाहर निकाल दूं, √y इंटू डी वाई। तो ये तो सेम टू सेम पिछले की तरह हो गया, उसमें भी तो 2 बाहर निकला था। 2 वाई का 2, वाई की पावर 3/2 और इंटू 2/3, उसमें 3 बार निकला था, है ना, इसमें 2 बार निकला है। और लिमिट 2 से लेकर 4, सो ये 2 3 जा 3/4, 2/3 है ना, तो 2 2 जा 4/3, 4/3 तो बाहर। चलो जी, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, फाइन। सो 4/3 बाहर, 4 की पावर 4 का क्यूब अभी किया था 64, 64 का √8 और 2√2, ये तो हमेशा किया ही करते ही अपन। सो 4 8 जा 32/3 माइनस 4 2 जा 8√2/3, कुछ इसी फॉर्म में है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब अगर कोई कहे कि सर मुझे तो ऐसे समझ नहीं आया, मैं तो ऐसे ही एरिया बनाऊंगा, मैं तो कैसे बनाऊंगा? ऐसे एरिया बनाऊंगा। तो हिंट्स ले लो, वो जबरदस्ती अपने को कॉम्प्लिकेट कर रहा है, जो ऐसे एरिया ऐसे ही मतलब स्ट्रिप्स यूं ना बनाएगा, स्ट्रिप्स यूं ही बनाएगा जो है ना, वो कैसे करेगा? आंसर तो वो वैसे भी ले आएगा, लेकिन उसमें ज्यादा काम है करने को। देखो वो क्या करेगा, सुनना ध्यान से। जो ऐसे एरिया निकालना चाह रहा है वो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, और अब ये जो येलो टाइप का एरिया है ये निकालने के लिए उसको पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है टोटल, उसमें से माइनस क्या क्या होगा? ये वाला एरिया। पहले तो ये वाला एरिया, देन ये वाला एरिया। ओके,
चलो रेक्टेंगल का एरिया चलो मैं मान लेता हूँ, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 0 और 4 तो लंबाई हो गई, और चौड़ाई, हाँ चौड़ाई निकालने के लिए क्या करोगे, तो चौड़ाई निकालने के लिए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10th लेवल पे सीखा है अपन ने। सी पॉइंट जो है इस लाइन और इस कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है। किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस लाइन और इस कर्व का। तो इस लाइन की इक्वेशन और इस कर्व की इक्वेशन को क्लैश करवाएंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी, वही सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो जैसे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तब ये चौड़ाई समझ में आएगी। इस चौड़ाई को इस लंबाई से मल्टीप्लाई करके पहले तो टोटल एरिया, रेक्टेंगल का एरिया डन। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद फिर क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया निकालने के लिए जब आप खड़ी स्ट्रिप बना रहे हो, जब आप खड़ी स्ट्रिप्स बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, देखो बहुत ही बड़ा, पहले इस एरिया को छोड़ो, इस पे आ जाओ। ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, इसको तो ले लोगे एरिया अंडर द कर्व, ये छत हो गई इसकी। अच्छा, दीवार कहां से हो गई, 0 से लेकर, और ये जो भी आएगा, ये एक्स एक्सिस मान लो, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है 7, तो ये भी फिर 7,0 हो जाएगा। तो 0 से लेकर 7 तो लिमिट हो जाएगी, कर्व ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करते ये एरिया तो आ जाएगा ना। 0 से लेके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 7 मान लिया उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो 0 से लेके 7 तो लिमिट हो जाएगी, 0 से लेके 7, ये कर्व हो गया, इसके नीचे का एरिया आ जाएगा। अब इसके नीचे का एरिया पता है कैसे निकलेगा, इसके नीचे का एरिया निकालने के लिए अगेन यहाँ पर ये दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, ये देख पा रहे हो, अगेन आपको यहाँ पर ये दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, ये दीवार खड़ी कर दी। अब ये दीवार खड़ी करके आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल में से ये वाला नीचे वाला एरिया निकालना पड़ेगा। तो लंबा चौड़ा काम है ना, लेकिन कहीं किसी क्वेश्चन में करना तो पड़ता ही है। अभी इस क्वेश्चन में तो हमारे पास ऑप्शन था, हम यूं ना जाके यूं कर लें तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो गया। और जब आप यूं कर रहे हो तो फिर अभी जैसे आपने इसमें से एक्स की वैल्यू निकाली, आइसोलेट करी, जब आप यूं करोगे तो फिर आपको इसी कर्व में से वाई की वैल्यू आइसोलेट करनी पड़ेगी। वो तो चलो छोटा सा काम है, वो तो हम कर ही देंगे, x²/4 हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाए। हम्म हम्म। बताइए कितना सा, कितना छोटी सी लापरवाही है, केवल और केवल इसकी बैटरी लानी है ना, 10 रुपए की, इसकी वजह से हम इतना परेशान होते हैं। ओके, चलो चल गया फाइनली। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एलिप्स कर लिया, देखो विस्तार इसका S16 है, तो यानी कि ये चौड़ाई ज्यादा है, और y के नीचे 9 आ रहा है, तो फिर ऊंचाई कम है, तो इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स कह देंगे। और जस्ट इससे नीचे देख पा रहे हो वो वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है ना। चलो, सो लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, और फिगर बना देंगे हम सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और जो हमारे कोर्स में एलिप्स है वो स्टैंडर्ड एलिप्स है, 11th 12th में जो एलिप्स है वो क्या है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एलिप्स में क्या डिफरेंस है, कि इसकी जो एक्सिस होती है, जो एलिप्स की एक्सिस है वो हमारे 2D प्लेन की एक्सिस से क्लैश होती है। मतलब इसकी एलिप्स जो होती है ना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, वो हमारे 2D प्लेन की एलिप्स से, 2D प्लेन की एलिप्स, 2D प्लेन की एक्सिस है, 2D प्लेन की एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उससे कोइंसाइड हो जाएगी। ये तो 2D प्लेन की एक्सिस हो गई, जो 2D प्लेन की एक्सिस हो गई। और जो हमारे एलिप्स की एक्सिस है वो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, वो इससे क्लैश होगी, मतलब इसके ऊपर लाया करेगी। नहीं तो एलिप्स तो ऐसे भी बन सकता है, इसमें क्या होगी, ये होगी इसकी मेजर एक्सिस, ये होगी इसकी माइनर एक्सिस, लेकिन ये देखो इसकी एक्सिस अलग है और 2D प्लेन की एक्सिस अलग है। तो हमारे कोर्स में ऐसे एलिप्स नहीं है, हमारे कोर्स में स्टैंडर्ड एलिप्स है। स्टैंडर्ड एलिप्स में क्या होता है कि इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, इसकी भी मेजर माइनर एक्सिस भी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कोइंसाइड होती है। सो ये एलिप्स आप थोड़ा सा इमेजिन करो ऐसे बने।
अब अभी फ्री हैंड से बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, लगभग ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, दैट्स इट। ओके चलो, एक्स स्क्वायर बाई 16 है, तो 16 है, दैट मीन 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स हो गए 4,0, ये पहचान करना पड़ेगा, तभी तो लिमिट पता चलेगी डेफिनेट इंटीग्रल्स की। 4,0 ये वाला पॉइंट, -4,0, और वाई स्क्वायर के नीचे कौन है, 9, तो 9 यानी 3, 3 का स्क्वायर है, तो ये वाला पॉइंट 0,3, 0,3, और ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, 0,-3। अब इस पूरे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स, इस एलिप्स से घिरा हुआ पूरा रीजन चाहिए, तो पूरा रीजन चाहिए, दैट मीन्स आपको ये पूरा एरिया चाहिए, एलिप्स का पूरा एरिया चाहिए। बट हम सिमेट्री से निकालेंगे, हम पूरा नहीं निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, सिमेट्री। तो चारों क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिकल है, अभी हालांकि मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ किया है तो सिमेट्रिक नहीं बन रहा है, इधर ज्यादा बन रहा है, इधर कम बन रहा है, इधर थोड़ा कम बन रहा है, लेकिन आप ये तो समझ पा रहे हो कि हमारे कोर्स में ऐसे एलिप्स हैं ही नहीं जो अनसिमेट्रिक हैं, हमारे कोर्स में एलिप्स ही ऐसे हैं जो सिमेट्रिक हैं। तो मैं जब सिमेट्री बनानी है तो मैं और किसी क्वाड्रेंट में क्यों जाऊंगा, मैं किस में जाऊंगा, किस में जाऊंगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाके सिमेट्री बनाऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 गुना कर दूंगा, दैट्स इट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना अभी तो मुझे काफी सरल दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में तो इजीली निकल जाएगा, बोलो। ठीक है, ये 0,0 होता ही है, नीडलेस टू से सबको पता है, ये 0,0 होता ही है, इसको ओ मार्क कर लो, 0,0, इसको ए मार्क कर लो और उसको बी मार्क कर लो। तो ए, ओ इस वाले एरिया का 4 गुना कर दूं तो एलिप्स का एरिया निकलेगा नहीं निकलेगा, बताओ। और स्ट्रिप्स में बना देता हूँ वर्टिकल, जैसी मुझे पसंद है, ठीक है ना, ताकि एफ एक्स डी एक्स हो जाए इंटीग्रेशन में। सो ये हो जाएगा मेरा स्ट्रिप खड़ी, एंड ये हो जाएगी उसकी चौड़ाई dx, ठीक है। तो ये हो जाएगी लंबाई, ठीक है। तो नाउ हेयर आपको सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स लिखनी है, हेयर द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज गिवन एज, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स is given as, so tell me what is the equation of the ellipse given, x square by 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। आपको बहुत जल्दी ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको एक्स को आइसोलेट करना है या वाई को आइसोलेट करना है, बहुत जल्दी। कैसे आइसोलेट कर, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप ये देखोगे कि आपने स्ट्रिप्स कैसे बनाई है, अगर खड़ी बनाई है तो वाई को आइसोलेट करना है, और अगर आड़ी बनाई है तो एक्स को आइसोलेट करना है। तो खड़ी बनाई है तो किसको आइसोलेट करना है, वाई को, तो लगे हाथ यहाँ से वाई को आइसोलेट कर दूं मैं, तो वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो वाई स्क्वायर की निकाल लूं पहले, तो आप देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 - ये वाई स्क्वायर बाय 9 की निकाल लो पहले, तो 1 - x² बाय 16, और कोई नहीं है, 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 - x² बाय 16, और ये तो वाई स्क्वायर बाय 9 की वैल्यू है, तो 9 को उधर भेज दूं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/16 टाइम्स 16 - x²। अब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट करेंगे तो 9/16 का रूट 3/4, √16 - x²। ये बहुत जल्दी आपको आइडेंटिफाई करना है, और वी कैन से, एफ एक्स इक्वल टू, यही बन गया मेरा फंक्शन 3/4, जिसको आपको इंटीग्रेट करना है 16 - x। डन। हाँ बताओ। अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो फिर यहाँ से x को, x की वैल्यू निकालनी पड़ती, क्योंकि आपको उसमें फिर फंक्शन ऑफ y बनाना है, क्योंकि अगर ये dx है तो फिर लंबाई y है, y इंटू डी एक्स, और अगर ये आपने dy बना दी तो फिर इसकी लंबाई x है, तो यहाँ से y चाहिए वहां से x चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जस्ट अपोजिट काम करना है, हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसी में चलें, क्योंकि हमको इसमें ज्यादा कंफर्ट फील होता है, ठीक है ना। बाकी जिस क्वेश्चन में नहीं है और कोई चारा, जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर हम ऐसे चलते तो बहुत भयानक हो जाता, तो उसमें ऐसे चलने में फायदा था। ओके, और लिमिट कहाँ से ले लोगे, 0 से लेकर 4, तो मैं एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, नाउ वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट स्टैंडर्ड एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स, अभी हम स्टैंडर्ड एलिप्स ही पढ़ रहे हैं, इज सिमेट्रिक इन 4 क्वाड्रेंट्स, इज सिमेट्रिक इन four quadrants, in the 4 quadrants, ठीक है ना। सो हम जानते हैं, ये लाइन लिख दी हमने। सो जो रिक्वायर्ड एरिया है बाउंडेड बाय इलिप्स,
सो रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय द गिवन एलिप्स बाउंडेड बाय द गिवन एलिप्स इज गिवन बाय उस एरिया को हम उस गिवन बाय उस एरिया को हम लेटर ए से मार्क कर देते हैं। वो एरिया होगा 4 गुना ऑफ इंटीग्रेशन नहीं 4 गुना ऑफ एरिया, नाम बोलो, ओ ए बी ओ। 4 गुना एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। आपने 4 गुना क्यों किया ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड एलिप्स चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होता है, तो मैंने एक क्वाड्रेंट का निकाला, उसका 4 गुना कर दिया। ठीक है, अब आगे का काम तो आप जानते ही हो। रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 0 से लेकर 4, 4 को तो बाहर निकाल लिया था, एफ एक्स की वैल्यू 3/4, तो 3/4 को भी बाहर ही निकालो। 4 × 3/4 कॉन्स्टेंट को तो बाहर निकालो सबसे पहले। इंटीग्रेशन 0 to 4 और √16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 बार बचा। √16 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किससे मैच कर रहा है वो बता दो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमने सीखा था बेटा कि एक 3 स्टैंडर्ड टाइप के जो इंटीग्रल्स होते थे, √(a² + x², √(x² - a², एंड √(a² - x²। मैंने आपको कहा था लास्ट चैप्टर में एक एक्सरसाइज में आए थे वो, और मैंने कहा था अगले चैप्टर में चलेंगे ये। तो ये तो वरदान है इस चैप्टर के लिए इंटीग्रल, है ना। तो याद है किसी को? a² - x², 3 तरह के थे, a² - x², x² - a² और दोनों का सम a² + x²। तो याद है? बताओ। a²/2 सबसे पहले x/2। वो जो आप बता रहे हो वो तब होगा जब ये डिनोमिनेटर में होगा, अभी तो अपन ऊपर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, देखो चलो लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम। एक बार मैं लिख के बताता हूँ, इंटीग्रेशन a² - x² dx। तो कल ये वो तीनों इंटीग्रल रिवाइज करके आना, क्योंकि सब में वही चलेगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x/2 और ये की यही चीज, ये की यही चीज, देन प्लस, देन प्लस प्लस a²/2। और अब वो चीज लिखो जो नीचे आती थी, तो नीचे क्या आती थी, साइन इनवर्स x/a। इस वाले केस में, इस वाले केस में नीचे ही आती थी। तो चेंजेस यहाँ से होंगे, बाकी ये पार्ट सब में सेम है। बस अगर a² - x² है तो a² - x², x² तो वो का वही फंक्शन आएगा। और चेंजेस यहाँ से होंगे। यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो डिनोमिनेटर में हुआ करता था, तो डिनोमिनेटर में यही हुआ करता था, साइन इनवर्स x/a। ठीक है, सो इससे कंपेयर किया अगर मैंने उसको, तो वो इंटीग्रल क्या बना हमारा, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 था, है ना। 0 से लेकर 4 था और 3 बाहर भी है ना, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं ना। ठीक है, आओ इंटीग्रेशन, नहीं आंसर बताओ आप, तो x/2। तो x की वैल्यू क्या होगी वहां पे, x की वैल्यू तो x ही होगी, x/2 a² - x² यानी वो का वही 16 माइनस x² प्लस a²/2, तो a² खुद 16 है, 16/2 साइन इनवर्स x, x की वैल्यू x ही रहेगी और a की वैल्यू 16 का रूट यानी 4। डन, आंसर ही आ गया था, है ना। एक ही फ्लो में सॉल्व कर दिया हमने सारा। अब लिमिट क्या लेनी है, 0 से लेकर 4। सो इट इज लाइक 3 इंटू, एक बार तो 4 लगाना है, एक बार 0 लगाना है। सो लेट्स पुट 4 पहले, तो 4/2 यानी 2, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 0 हो गया, तो 0 ही लिख देता हूँ सीधे, प्लस इधर 4 लगाओ जरा, ये 8 टाइम्स भी कट गया ना, इधर 4 लगाओ तो 4/4 1, तो 8 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। ठीक है, ये तो 4 लगाने का काम कंप्लीट। माइनस 0 लगाओगे तो 0/2 वो 0, अगेन माइनस, इधर 0 लगाओगे तो 8 इंटू साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0। ठीक है, 3 इंटू 2 से 4 टाइम, तो 4 इंटू पाई, 4 पाई, बाकी सब 0, तो 3 इंटू 4 पाई यानी कि 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, केवल और केवल आपको इलिप्स बदलना है। x² के नीचे 4 है और y² के नीचे 9 है, तो फिगर भी चेंज होगा। आपकी बार जो इलिप्स बनेगा ऐसा ना बन के कैसा बनेगा, ऐसा बन,
खड़ा एलिप्स बनेगा, ठीक है ना, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसका इसकी ऊंचाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है, ठीक है। ओके, एलिप्स की इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 9, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4 के हिसाब से 2,0, ये क्या हो जाएंगे 0, -2,0, बोलो, ये क्या हो जाएंगे उसके नीचे क्या है 9, तो 0,3 एंड 0,-3, डन। अच्छा, अगर आप स्ट्रिप्स यूं बनाओगे तो 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट होगा, ये याद रखना, अपन ने पिछले क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, आप ये अपन स्ट्रिप्स यूं बना रहे हैं तो इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रल्स की लिमिट्स क्या आ रही है 0 से लेकर 2, लेकिन वो भी चेंज होगी फिर अगर आप स्ट्रिप्स यूं बना रहे हो तो वो 0 से लेकर 3 होंगी, क्योंकि आप लिमिट्स कैसे देखते हो, जिस एक्सिस को फ्लोर माना है तो आपने एक्सिस इस एक्सिस को फ्लोर माना है तो इसमें 0 से 2 जा रहे हो, उस एक्सिस को फ्लोर मानोगे तो 0 से 3 जाना है, तो इसमें भी मैं क्यों वो तरीका चुनूंगा, बाकी सब क्वेश्चन तो काम तो सेम होगा ही होगा, आप समझ पा रहे होंगे है ना। आपको अगेन इसी वाले एरिया का 4 गुना करना है, बोलो, और तो कुछ चेंजेस ही नहीं होगा क्वेश्चन में, बस फिगर के अलावा, और फिगर में भी क्या बस खड़ा बना दो उसको, और तो कुछ भी चेंजेस होगा ही नहीं। अगेन उसको dx ले लो, उस विस्तार को क्या ले लो, उस चौड़ाई को क्या ले लो, अरे dx, डन, ठीक है। और इक्वेशन क्या गिवन थी, एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 9, चेंजेस करो तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, वाई स्क्वायर बाई, सबसे पहले 9 की वाई स्क्वायर बाई 9 ही है, इसको तो चेंजेस करना ही नहीं है क्या, अच्छा सेम है, वाई स्क्वायर बाई 9 है, तो वाई स्क्वायर बाई 9 की वैल्यू क्या निकलेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4, 9 उधर जाएगा तो ये 9/4, 9/4 इंटू 4 - x² फाइन, रूट करेंगे तो 3/2, 3/2 और अंदर क्या हो जाएगा 4 - x², 3/2, 4 - 4 - तो यही मेरी फंक्शन की वैल्यू भी आ जाएगी, 3/4 इंटू 4 - x², 3/2 इंटू 4 - x², बाकी यही सारा तामझाम सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे बताओ क्या चेंजेस होंगे, 4 गुना तो होगा ही होगा, आगे बताते जाओ जल्दी से, आंसर बता दो बस, फिर अगला क्वेश्चन कल करेंगे। 4 गुना 3/2, अब की बार इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से लेके 2, और किसका करना है 4 - x² का करना है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, ब्रैकेट लगा देता हूँ एक। चलो सबसे पहले x/2 फंक्शन a² बाई 2 यानी कि 4/2, और अब साइन इनवर्स x/a यानी x/2, ठीक है डन, ये 2 टाइम्स कर गया और 0 से लेके 2, चलो यहीं पे इस ब्लॉक में सॉल्व करो फटाफट, तो 6 तो बाहर, सबसे पहले 2 पुटअप करो, तो 2/2 1 और ये 0, इधर 2 पुटअप करो, 2/2 साइन इनवर्स पाए, साइन इनवर्स 2/2 1 पाई/2 आएगा है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉल्व करके बता रहे हो आप, 2 इंटू पाई/2, और बाकी 0 तो हमने पहले भी देखा था, इसको भी 0 बना दिया था इसने, और इसको भी 0 बना दिया था, तो केवल ये पार्ट है, तो 6 इंटू पाई यानी 6 पाई² 6 पाई² डन। कितने क्वेश्चंस हो गए आज, 5 क्वेश्चंस बाकी था, ओके, इतना करके, चलो एक काम करना, डू वन थिंग, इस क्वेश्चन को आप, अभी मैंने ऐसे सॉल्व करवाया ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, क्योंकि उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस आपको यहाँ पे कहाँ गए, f(x) dx लगाने की जगह f(y) dy लगाना है, और वही 4 गुना करना है, लेकिन लिमिट भी चेंज होगी, अनुष्का सही कह रही है 0 से लेकर 3 होगी, 2 नहीं होगी, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना, उस क्वेश्चन को वैसे करना, तो दोनों तरह की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे चैप्टर पे कमांड हासिल करने के लिए तो दोनों तरह की प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, चाहे से पसंद आया ना, ओके। चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।